सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं कि कलर कोडिंग इन रेजिस्टेंस क्या होता है और कोएम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स भी दिखाने वाले हैं। काफ़ी आसान वाला है बच्चों, और थोड़े मोड़े सवाल भी देखने वाले हैं लास्ट में। ठीक है, तो समझ में सारा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना है। आज तो बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो समझ में आएगा आपको। तो चलिए हम बताते हैं आपको क्या होने वाला है। ठीक है, कान खोल कर बैठिए और आंख बंद कर लीजिए, तभी तो अच्छे से सुनाई देगा। अबे मास्टर, कान बंद कर लेना, आंख बंद कर लेना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही बोल रहा था। देखिए, कलर कोडिंग इन रेजिस्टेंस। देखिए कलर कोडिंग क्या होता है बच्चों, बिना बकवास के चलिए शुरू करते हैं। कुछ बच्चों का लगता है कि मोटिवेशन डाउन हो गया है, मैं देख पा रहा हूँ। कहाँ देख पा रहे हैं, मैंने तो कमेंट ही नहीं किया है। नहीं, जिनको दिक्कत हो रहा है उनसे बात कर रहा हूँ बच्चों, आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत है तो मोटिवेशन डाउन हो जाता है। अरे यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा वो इतना लंबा, कैपेसिटेंस पढ़ा वो भी लंबा, ये भी और लंबा होने वाला है, फिर और लंबा। तो लंबा लंबा लेक्चर है, कैसे करें हम, मतलब हम कैसे करें, सारा चीज़ मैनेज हो ही नहीं पा रहा है। तो आपके साथ ये नहीं हो रहा है, सभी के साथ होता है ना। सभी के साथ होता है, तो एक ही तरीका है बच्चों, लड़िए इससे, है ना। आप करने की कोशिश तो करिए यार, जितना हो सके उतना खुद से करिए, खुद से एफर्ट डालिए, खुद से खुश रहिए, है ना। आदमी कब खुश होता है, वो आंतरिक खुशी होती है ना, अंदर से कब मिलती है, जब कोई कुछ करता है खुद के लिए, है ना। तो आप करेंगे ना ये चीज, आप मैं जो बता रहा हूँ वैसे समझिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं यार, मैं कुछ बड़ा चीज नहीं बता दे रहा हूँ, है ना। सभी लोग यही चीज बताते हैं, मैं भी यही चीज बता रहा हूँ। तो आप बस देखिए इसको, मैं कह रहा हूँ, है ना। समझ में सारा चीज आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत होगी, अरे यार क्या पढ़ा रहा है मास्टर। जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें क्या ही पढ़ाता है प्रोफेसर, उसमें कुछ पता ही नहीं चलता है। तो वैसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी आपको जो करना है करिए बच्चों, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी जरूरी है, क्योंकि घर वाले को क्या बोलोगे। तो देखिए बच्चों, कलर कोडिंग इन रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपको दिया होगा, मतलब रजिस्टर, ये क्या है, ये सब रजिस्टर है भाई। देखो कभी कभी हम लोग कुछ चीज खोलते हैं ना, तो उसमें कुछ इस टाइप का निकलता है, कहीं कैपेसिटर रहता है, कोई कोई ऐसा ऐसा भी रहता है। ये सब ये और कुछ नहीं होता है, यही होता है रजिस्टर। अभी तक जो हम रजिस्टर ओम्स लॉ में अभी तक है ना पीछे, तो यही है भाई, इसी को बोल देते हैं रजिस्टर। यही क्या करता है कि बहने वाले करंट को कम कर देता है, सॉरी, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम कर देता है, जो भी बोलिए, है ना। जैसे इसको किसी सर्किट में हम लगा देते हैं रेजिस्टेंस, तो होता क्या है बच्चों, होता क्या है, होता क्या है, ये ऐसे बहने वाली करंट रहती है, ऐसे बहने वाली, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है ना, पोटेंशियल को घटा देता है। आई थिंक क्लियर होगा। तो उसका काम वही होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम कर देना। क्रिएट कौन करता है, क्रिएट तो बैटरी कर रहा है ना। चलिए आपको आगे चीजें बताते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। पहली बात देख लेते हैं, पहले इसी टॉपिक पे रहते हैं, फिर आगे जाएंगे हम लोग। ठीक है, बात यह है कि इसको करने के लिए आपको कलर कोडिंग समझना होगा। मतलब देखिए, अगर हम इसके ऊपर कलर नहीं करें, ये सब कलर नहीं करें, और ऐसे ही रजिस्टर दे दे आपको, ये भी रजिस्टर, ये भी रजिस्टर, ये सब देखिए, ये सब कलर किया हुआ है। ये है ना, लाल लाल ऑरेंज, और ये कुछ लोहा कलर का है, ये कुछ गोल्डन कलर का है ना, ये सब कलर किया हुआ था ऊपर ऊपर। और वो नहीं करें तो हम कैसे पता चलेगा भाई कि कौन सा रजिस्टर का कितना रेजिस्टेंस है ना, पता ही नहीं चलेगा। तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार। तो बाहर से पहचानने के लिए हम लोगों ने दिमाग लगाया कि उस पर कलर लगा दीजिए ऐसे करके, है ना। ये कलर लगा हुआ है पूरा ऐसे गोल करके। तो ये जो कलर लगाया हुआ है ना, ये जो कलर लगाया हुआ है, इसी के कारण से हमें पता चलेगा कि इसका रजिस्टर, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है ना, इसका आर का वैल्यू क्या है, तो हमें पता लग जाएगा। कलर कोडिंग इसीलिए तो देखना है। अभी तो हम लोग जो देखते हैं इसमें यही होता है, 1 2 3 4, 4 के लिए हमारे सिलेबस में भी है, हमको इतना ही आता है एग्जाम में। तो 4 कलर रहता है, उसी के ऊपर बताना रहता है। कहीं कहीं बोलेंगे बच्चों की ज़्यादा भी होता है, मैंने देखा है कहीं कहीं 5 6 कलर लगा देता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी आपको आता नहीं है, वो आगे देख लीजिएगा। ठीक है ना, अभी हमको यही आता है भाई, 4 कलर होता है। ये देखिए, ये बनाया हुआ है, एक ये, एक ये, एक ये, और एक मान लेते हैं आपको बनाया हुआ है ये, ठीक है ना। तो ये 4 कलर का कलर दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इन्हीं कलर से हमको बताना होता है कि ये क्या होगा, मतलब इनका, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, कलर से बताना होता है। अब कैसे बताएंगे यार, आसान है। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट वाला का कलर हमेशा 3 ही कलर का होता है। या तो ये गोल्ड हो सकता है, गोल्डन कलर का, या तो सिल्वर कलर का हो सकता है, मतलब व्हाइट, या फिर कलर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये 3 ही कलर का हो सकता है बच्चों।
तो इसमें क्या करना रहता है, ±5%। बताता हूँ ये क्या है, यहाँ पे ±10% और यहाँ पे क्या करना रहता है, ±20%। ठीक है, तो ये बताया जाता है ना कि ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, गोल्ड रहेगा तो ±5% का क्या होगा, टॉलरेंस होता है, इसको टॉलरेंस बोलते हैं। मतलब ये जो भी रजिस्टर बना हुआ है इसका रजिस्टेंस में 5 या 10% का है ना, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू उसके बीच में वेरी करेगा, मतलब उसके बीच में रहेगा। और सिल्वर में 5-10% के अंतराल में ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 20% रहता है इसका टॉलरेंस, है ना। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, प्लस माइनस इसीलिए लगाया हूँ क्योंकि +20% या -20% उसका टॉलरेंस हो सकता है ना, वो जो उसका जैसे वेरिएशन जैसा हो सकता है ना, उसी के लिए लिखा हुआ होता है। अब एग्जैक्ट तो कोई चीज़ है नहीं हम भी इसको रजिस्टर को कार्बन से ही बना रहे हैं और सारा मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं एकदम फिक्स्ड दे दिया, थोड़ा सा वेरी कर सकता है। फिक्स तो होता ही है लेकिन थोड़ा सा वेरी कर सकता है। 5 या 10% बहुत कम मिनिमम होता है ना, तो वो समझ सकते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ। ओके, तो ये सब बताता क्या है आखिरकार, ये सब बताते हैं आपको कलर्स। ये सब बताते हैं आपको कलर्स कि कौन कौन से कलर्स यहाँ पे आपको बनाया हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके कलर, ये ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन, फिर से और भी कोई भी कलर दिया जा सकता है। इसको सोल्व कैसे करना है, देखिए अगर जो भी कलर्स आपको दे रखा है यहाँ पे फिगर में देखिए, वो इन्हीं सब कलर में से हो सकता है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, इन्हीं कलर में से हो सकता है, इन्हीं 10 कलरों में से। ठीक है, ओके भाई, इन्हीं 10 कलरों में से हो सकता है। तो अगर ए और बी जो है, यहाँ पे देख सकते हैं आप साफ साफ, ए और बी ये दोनों क्या बताता है, नंबर बताता है। ठीक है, ये दोनों नंबर बताता है। और ये सी जो है, सी बताता है आपको 10⁻n नंबर। ठीक है, तो ये जो भी नंबर होगा ये 10 के पावर में आ जाएगा। ठीक है, और ये गुना में होता है। आई थिंक क्लियर होगा, उतना तो आप समझ जाइएगा। अभी बात यहाँ पे ये बनती है कि इसको मतलब याद कैसे करें, है ना। पहले वाले के लिए 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, यहाँ पे 10 के पावर 0 हो गया, बोला ना, 10 के पावर में n आता है, तो जैसा रहेगा 10 के पावर में आ जाएगा, है ना, पावर में देख सकते हो। तो भाई इसको याद कैसे करें, याद कैसे करें, याद करने का तरीका होना चाहिए ना, आसान तरीका जो सभी लोग बताते हैं, हम भी बताएंगे आपको। बोला जाता है, यहाँ पे लिख दो क्या, यहीं पे लिख देता हूँ, देखिए यहाँ बोलता है बी रोए, ये तो वही रहेगा। बोलेंगे इसमें ट्रिक क्या हुआ, ये तो वही लिख रहे हैं आप, तो ठीक है वही लिख रहे हैं लेकिन आगे चेंज होगा। बीबी रोए गुड बॉय, देख रहे हैं, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ, वाइफ की बात हो रही है, अब बच्चे जाग जाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों ऐसे याद कीजिएगा, मतलब बीबी रोय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। बीबी रोय कोई आदमी है जो बहुत अच्छा है, तो उसको बहुत अच्छा मिलेगी फ्यूचर वाइफ। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। शुरू में ब्लैक ब्राउन आता है, याद कीजिएगा, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ब्राउन, रेड ऑरेंज येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, देख रहे हैं, बी बहुत है, ब्लैक ब्राउन ब्लू बाद में आता है, वायलेट, फिर गुड से ग्रे, वाइफ से वाइट। ठीक है, इस तरीका से याद किया जाता है। तो हम अगर इसका रेजिस्टेंस बताइए, मैं शुरू में बोला ना, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, निकाल सकते हैं। शुरू में क्या है इसके पास, ये ब्राउन है और ये क्या है, ब्लैक है, तो ये दोनों तो क्या बताता है, नंबर बताता है। तो ब्राउन और ब्लैक के लिए क्या होगा, देखिए बच्चों, ब्राउन और ये है ब्लैक, मतलब 1 और 0 आ जाएगा। ठीक है, जो जैसे वैसे ही लिखते हैं नंबर वाइज, ये कितना हो जाएगा, 1 और 0। ठीक है, 1 और 0, बाद में फिर से ब्राउन आया, तो ब्राउन का कितना होता है बच्चों, ब्राउन का फिर से 1 होता है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे इंटू, एक सेकंड, यहाँ पे 1 है, ये 0 है, और इसको 10 के पावर में लिखते हैं, 1 हो जाएगा। और गोल्ड का कितना होता है, ±5% का होता है टॉलरेंस। तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस बन गया, कितना बन गया ये रेजिस्टेंस, ऐसे बन गया 10 × 10 के पावर 1 ±5% का टॉलरेंस। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का वैल्यू इसका। आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो इस तरीका से आप बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे बताया जाता है और आप समझ गए। गोल्ड, सिल्वर या फिर कोई कलर नहीं दिया हो तो भी हो जाता है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से। ±10% का ये होता है, ±20% का बच्चों।
आई थिंक क्लियर होगा। तो ये काफ़ी आसान है यार, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। चलते हैं आगे। तो ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स मतलब ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। जैसे रजिस्टर का वैल्यू जो होता है वो रेजिस्टेंस ही तो होता है। ठीक है ठीक है। तो ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस याद कीजिए। ग्रुप तो दो तरीके के हम लोग करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, मतलब या तो आप इसको सीरीज में जोड़ दे रजिस्टर को ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, और या तो इसको पैरेलल में जोड़ दो। किनको किनको लगता है कि ऐसे ऐसे कैसे हम पहचान लेते हैं कि सीरीज है पैरेलल, आप करके बताइएगा, हम अभी आपको बताते हैं। अगर कहीं पे रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ा हुआ है, ऐसे करके और ऐसे करके, तो ये सीरीज है या पैरेलल, जल्दी बताइए। ये दोनों रेजिस्टेंस ऐसे है और ये भी ऐसे है, तो ये सीरीज में है रेजिस्टेंस या फिर पैरेलल में है रेजिस्टेंस, बताइए। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यहाँ पे कि ये तो पैरेलल है। नहीं भाई, ये सीरीज है यार, पहचानने आना चाहिए। कैसे सीरीज हो गया? ऐसे तो अभी बोले कि ये वाली तो ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, तो ये तो पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल इसलिए नहीं है क्योंकि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखो बच्चों अलग अलग है। यहाँ मान लेते हैं कि V वोल्ट, यहाँ मान लेते हैं कि कुछ X वोल्ट, तो यहाँ पे भी X ही रहेगा क्योंकि बीच में और कुछ नहीं है, और यहाँ पे फिर ये 0 वोल्ट। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है X वोल्ट और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है इस रजिस्टर के अबाउट V माइनस X वोल्ट। तो भाई इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग है और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग है, तो अलग अलग होता है, तो वो सीरीज में कंसिडर करते हैं। आप बोलेंगे इतना ज़्यादा देखना पड़ता है, तब पता चलेगा। तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, धीरे धीरे चल जाएगा बच्चों, टेंशन नहीं है। तो पहली बात, अगर कोई कॉम्बिनेशन सीरीज में है तो उसको ध्यान देना है कि उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ कि नहीं। हमेशा मैं भी याद रखता हूँ कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, ऐसा ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो पहली बात हम लोग देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल। आखिरकार इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी भाई? सीरीज और पैरेलल की जरूरत ही क्यों पड़ी बच्चों, है ना? आप ये तो सोच ही रहे होंगे, नहीं सोच रहे हैं तो सोचिए कि सीरीज और पैरेलल की जरूरत ही क्यों पड़ी। क्योंकि अगर देखा जाए बच्चों की सीरीज में ऐसे करके जोड़ दिया ढेर सारा रजिस्टर, तो भाई अब उतना हैवी को सोल्व करने में दिक्कत होगी, तो सबको मिला के एक कर दो यार, क्यों किया जा सकता है, तो वैसे आसान हो जाती है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक यहाँ पे भी ऐसे बना रखा है, ठीक है, और इसको भी अगर हम बैटरी से जोड़ दें, और याद रखिएगा रजिस्टर का वैल्यू मतलब रजिस्टर का सेंस तभी बनता है जब वो बैटरी से जुड़ा हो। अगर उस बैटरी से जुड़ा नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं रेजिस्टेंस का यार, कोई मतलब ही नहीं है। अरे समझ में, रजिस्टर ऐसे बना के रख दो भाई, उससे क्या ही होगा? रजिस्टर का काम है ना, एक काम है, उसके लिए इसको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इनके बीच में, और वो क्या करता है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को घटाता है। ठीक है। तो बोलेंगे यहाँ पे भी घटाएगा बच्चों, यहाँ पे भी घटाएगा, है ना, उसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस घटाना। ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये V वोल्ट का है, ये भी V वोल्ट का, आपको साफ साफ दे रखा है कि ये है R1 R2 R3 R1 R2 R3। तो भाई बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि ये कॉम्बिनेशन किस में है, सीरीज या पैरेलल? अरे आपने तो लिख दिया तो सीरीज में ही होगा। तो ठीक है, यहाँ से बच्चों जैसे बैटरी कनेक्ट होता है ना, तो ये V वोल्ट है, तो मान लेते हैं कि प्लस का भी ये 0 वोल्ट, मतलब दोनों में डिफरेंस भी आना चाहिए। यहाँ पे अगर आप 2 भी मान लेते हैं तो यहाँ भी मान लीजिए, दोनों का डिफरेंस भी आ जाएगा। तो वो डिफरेंस आप कैसे भी मान सकते हैं। तो हल्का कंडीशन, हल्का कैसे मानते हैं, इधर भी मान लो प्लस का और इधर 0 मान लो, सबसे आसान। 0 मानना आसान होता है यार, 0 मान लेते हैं तो टेंशन ही खत्म हो जाती है, तो आसान ही मानेंगे ना। तो देखिए अगर वायर में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, वायर में चलते 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 कुछ आया नहीं, यहाँ पर रजिस्टर इंडक्टर कंडक्टर या फिर कंडेंसर कुछ नहीं आना चाहिए, बैटरी भी नहीं आना चाहिए, तो वहाँ पे पोटेंशियल सेम होता जाता है। तो यहाँ से चलते जाए यहाँ तक तो कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ प्लस भी था तो यहाँ पे भी प्लस भी ही रहेगा भाई। फिर से इधर चलते आइए, 0 0 0 वोल्ट 0 वोल्ट, कुछ नहीं आया, मतलब यहाँ तक भी 0 वोल्ट ही होगा। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी देख सकते हैं, पैरेलल में भी आप देख सकते हैं बच्चों, कि V वोल्ट है, V वोल्ट यहाँ तक आया। अब यहाँ पे कुछ आया नहीं, भले ही इधर जा रहा है, भले ही इधर जा रहा है, भले ही इधर जा रहा है, लेकिन वायर तो वही रह रहा है ना। समझिए ना, ऐसे यहाँ पे ऐसे करके अगर पानी जा रहा है और यहाँ पाइप 3 हिस्सों में बट गया, तो पानी ही तो जाएगा इसमें से। हो सकता है इसमें कम पानी जाए, इसमें ज़्यादा, इसमें कम,
कैसे भी पानी जा सकता है, क्वांटिटी नहीं मैटर करता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस सब पानी को जोड़ देंगे। मान लेते हैं 1 लीटर पानी भेजा, यहाँ 500 ml गया, यहाँ 200 ml गया, यहाँ पे 300 ml गया, तो दोनों सबको जोड़ेंगे तो 1000 ml हो जाएगा। तो मतलब 1 लीटर पानी बाहर तो निकलेगा ही, भले ही बढ़ जाए अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग क्वांटिटी में, लेकिन भाई जाएगा तो बाहर फिर 1 ही लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर क्या है, वो उसका करंट है। ठीक है, लेकिन वोल्टेज अभी देख रहे हैं तो वोल्टेज यहाँ पे प्लस भी मान लिए थे, यहाँ पे 0 मान लिए थे, तो यहाँ तक भी ही हो जाएगा, और यहाँ पे भी तो भी ही हो जाएगा, भी, क्योंकि हमें कुछ मिला ही नहीं, कुछ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस कुछ मिला ही नहीं, इंडक्टर कुछ नहीं मिला, तो ये जैसा था भी वैसे ही रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पे 0 होगा, 0 तो यहाँ पे जाएगा तो ये 0 0 0 0 0 मतलब 0 वोल्ट। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व, इसको थोड़ा अच्छे से इधर कर देते हैं। ये देखिए, तो कैसे करें, समझ में आया आपको? देखिए यहाँ पे V वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, मतलब यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा तो इनके बीच का पोटेंशियल कुछ और, फिर यहाँ पे कुछ पोटेंशियल, यहाँ पे इनके बीच का पोटेंशियल कुछ और, इनके बीच का पोटेंशियल कुछ और। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब रेजिस्टर्स के बीच में अलग अलग हो तो वो कॉम्बिनेशन हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिएगा, आगे यूज होता है ये। अगर यहाँ पे V वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट, तो इनके बीच का V और 0, मतलब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ भी, यहाँ पे 0, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, V और 0 इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। भाई यहाँ पे सबके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सबके बीच में होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस भी, तभी पैरेलल हो पाएगा। किसी के बीच में कुछ और है और किसी के बीच में और कुछ और है, तो हम सीरीज में ला देंगे, है ना। अब बोलेंगे बच्चे सोचेंगे कि ये V है और ये मान लेते हैं X है, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो गया और इनके बीच का सेम, तो ये दोनों पैरेलल में होंगे, ये पैरेलल में नहीं आ पाएगा। ठीक है, जो रजिस्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो पैरेलल में आएंगे। अगर नहीं है किसी में तो वो पैरेलल में नहीं आएगा, उसको सोल्व करना पड़ेगा। समझिए कैसे पहचानना होता है, अगर आप पहचान पाए तो हो गया, कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा करके दिया जा सकता है। ठीक है, अब क्या करना है हमें? भाई कुछ करना ही नहीं है। यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, तो करंट यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दिया, तो यहाँ पे कुछ करंट जाएगा, फिर यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, कुछ नहीं, करंट तो वही जाता रहेगा, बस आपने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया है ना बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आई ही रहेगा, आई ही रहेगा, आई ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप करंट भेज रहे हैं, यहाँ पे करंट भेज रहे हैं, तो ये करंट बढ़ जाएगा 3 हिस्सों में। मान लेते हैं I1 और यहाँ पे मान लेते हैं कि I2, यहाँ पे मान लेते हैं I3। करंट क्यों अलग अलग बढ़ गया, यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ा? यहाँ पे I था तो I ही रह गया, क्योंकि यहाँ पे पानी जा रहा है तो पानी में 3 पाइप लगा दिया। तो 1 लीटर पानी था, वही बताया ना, 500 ml, 200 ml, 300 ml, तो ये पानी अलग अलग भले ही हो गया, लास्ट में जाके फिर 1 ही लीटर निकलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पाइप सेम ही रह गया। अरे भाई रेजिस्टेंस है तो ठीक है, रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, वो कुछ काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस को कम करने में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जाएगा तो पाइप एक ही है ना, ये पाइप ही है, समझिए, तो पाइप एक ही है तो 1 ही लीटर पानी जाता रहेगा, सिंपल। तो करंट वही रहेगा, करंट यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है भाई, लेकिन इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो बदल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ और होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास दे रहा है X पोटेंशियल, यहाँ पे Y पोटेंशियल। अरे समझ में, तो अब बता सकते हैं हम लोग R1 पे कितना पोटेंशियल है। हमेशा याद रखिएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, मतलब करंट जैसे बहता है वो पोटेंशियल डिक्रीजिंग डायरेक्शन में बढ़ता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। भाई कहीं पे ज़्यादा पानी तभी तो वहाँ से बह रहा है, यहाँ पे ज़्यादा पानी तभी तो बह रहा है, यहाँ पे ज़्यादा है तभी तो बह रहा है ना। कहीं पे पानी कम है और हमको कहना बहाना है, तो कैसे बहेगा? तो ये ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ये कम हो गया, फिर ये ज़्यादा हो गया, फिर ये कम हो गया, मतलब इससे कम है, कम होता जा रहा है, लेकिन इससे तो ये ज़्यादा है, इससे तो ये ज़्यादा है, समझिए। तो यहाँ पे जाते जाते V से 0 हो गया, मतलब कि भाई पोटेंशियल कम हो रहा है। मैंने बोला ना कि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, इसके बीच का पोटेंशियल कम कर रहा है। ओके ओके ओके, तो इसके बीच का R1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V माइनस एक्स। देखिए मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, समझिए, R1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स, R2 के बीच में X माइनस वाई और R3 के बीच में Y माइनस 0। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो हम क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पे, हम क्या लिखना चाहते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके बीच का होगा, मान लेते हैं ये V1 है, इसके बीच का मान लेते हैं कि V2 है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। ओके, और सिंपल सी बात है यार, यहाँ से जाते जाते पोटेंशियल डिफरेंस घटता जा रहा है, तो यहाँ पे 0 हो गया और ये तो V वोल्ट था ही, मतलब कि इसके बीच का जो भी तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो यही तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। जो बैटरी का होगा सेम ही रहेगा ना भाई, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे ऐसे घटते जाएगा, समझिए ना आप, जोड़ के भी मैं दिखाऊंगा आगे एग्जाम्पल। ठीक है, समझिए अभी
तो इनको अगर जोड़ दे V1 पोटेंशियल प्लस V2 पोटेंशियल प्लस V3 पोटेंशियल, तो कुछ और नहीं, जो बैटरी का पोटेंशियल था शुरू में वही तो आ जाएगा, सिंपल। तो अब क्या करने वाला है, V इक्वल टू आई आर आपने पढ़ के ही आया होगा जन्म से ही, ये तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो करंट सेम ही भरा है आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री इक्वल टू V। यहाँ पे V मतलब ये वाली V है, तो ये टोटल बताएगा, टोटल यहाँ से है ना, तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा हमें नहीं पता है, लेकिन V इक्वल टू आई, करंट तो वही बहेगा, इंटू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट या फिर आर सीरीज है ना, तो आर एस यहाँ पे लिख दीजिए, सीरीज को, पैरेलल को आर पी लिख दीजिए, है ना, आर एस लिख दिया, ठीक है। अब देखिए सब में सेम सेम है, आई आई कट जाएगा, तो इसका मतलब कि आर एस का वैल्यू जो आएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। समझिए कैसे आया बच्चों, आ गया समझ में। तो सीरीज में ऐसे होता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। पैरेलल में आ जाते हैं, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है लेकिन करंट अलग अलग है, मतलब करंट जो बह रहा है आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आई ही तो हो जाएगा। अरे यार तीनों पानी ऐसे से बट गया, बाद में जाके ये पानी आकर कहीं पे मिल रहा है, फिर आके तो वही आई ही आ जाएगा ना। तो सब करंट आई वन आई टू आई टू थ्री को जोड़ेंगे तो आएगा। आई वन इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से समझिए, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है, इसी का यूज कर लेते हैं। तो V पोटेंशियल डिफरेंस तो सब में बराबर ही है, V अपॉन आर वन प्लस V अपॉन आर टू प्लस V अपॉन आर थ्री, ठीक है, इक्वल टू V अपॉन आर पैरेलल। क्योंकि ये V जो बताता है ना, ये I जो बता रहा है ये टोटल है, जो यहाँ से निकलने वाला करंट है। तो I इक्वल टू V अपॉन आर पैरेलल हमें नहीं पता है, ये फाइनल जोड़ने पे आ रहा है, तो फाइनल जोड़ने पे ही हम लोग RP लिख रहे हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस को जोड़ने पर भी कट गया, तो 1 अपॉन आर पी आ गया हमारे पास पैरेलल, 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, ठीक है भाई, ठीक है भाई साहब। तो सीरीज पैरेलल में ऐसे करते हैं हम लोग, है ना, सीरीज पैरेलल में हम लोग ऐसे करते हैं, आसान ही तो है, ठीक है। तो अगर आप ये समझ गए ना, अगर आपको कहीं पे दो रेजिस्टेंस दिया हुआ हो, अगर पैरेलल में हो, सीरीज में है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक रेजिस्टेंस ऐसे दे रखा है, एक रेजिस्टेंस ऐसे दे रखा है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो दोनों के बीच का R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये R1 ये R2 है, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है। लेकिन वही अगर पैरेलल का केस हो, मतलब कि ऐसे करके बोला जा रहा है, ये R1 है, ये R2 है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। देखिए दोनों के बीच के अब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, क्योंकि ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट, दोनों के बीच में PQ पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस PQ, ठीक है। यहाँ पे R इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया बच्चों, आता है, कैसे निकालेंगे आखिर, आपको मैं समझा देता हूँ। R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, सिंपल है। तो ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू जो आएगा हमारे पास वो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 आएगा, ठीक है। इस तरीके से सिंपली हम लोग बता सकते हैं। तो ये शॉर्टकट है, मतलब इस तरीके का हम कहीं कहीं पे यूज करेंगे तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। काफ़ी आसान है बच्चों, काफ़ी आसान है, ठीक है। मैं आगे क्यों जा रहा हूँ, आई थिंक आपको क्लियर होगा। एक और चीज़ कहीं कहीं पे आता है कि अगर एन रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाए, मतलब एक दो नहीं, एन है, जोड़ते जा रहे हैं, यहाँ पे एक लगाया, एक लगाया, एक लगाया, फिर से एक लगाया, ऐसे 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 हम जोड़ते जा रहे हैं एन तक। यहाँ पे भी वैसे ही है बच्चों, एक लगाया, दो लगाया, तीन लगाया, चार लगाया, ऐसे ही करके करते 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 हम जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड, ये तो ठीक है। यहाँ पे फिर से P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, P पॉइंट है, Q पॉइंट है, फिर एन तक चलता जा रहा है, और ये सब बराबर है, R है, R R R, ये भी R, सब R है, एन तक बढ़ता चला जा रहा है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल है ना, बता सकते हैं हम लोग। R इक्विवेलेंट हो जाएगा R प्लस R प्लस R प्लस डॉट 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 एन तक है, एन तक आ रहा है, ठीक है। तो R R R जोड़ते जाएंगे, कितना बार, एन बार, तो एन टाइम्स ऑफ R, सिंपल ऐसा कर सकते हैं। R इक्विवेलेंट का वैल्यू ये आ जाता है। यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या होगा भाई,
इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 n तक जा रहा है ना, n/r कर देते हैं, n टाइम तक जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, सबका जोड़ देंगे तो n/r आ जाएगा। एक ही चीज बार 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 रिपीट होता है तो n टाइम्स कर देते हैं, तो 1/r इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से r इक्विवेलेंट का वैल्यू हम लोग सिंपली बता सकते हैं, r/n आ गया। ठीक है, ये इक्विवेलेंट ये आ गया, ये इक्विवेलेंट ये आ गया। ये क्या है, सीरीज का है। ये क्या है बच्चों, पैरेलल का है। तो आप बता सकते हैं आर सीरीज अपॉन आर पैरेलल क्या होगा, कहीं कहीं पे दिखा है मैंने, लिखा हुआ होता है। तो दोनों को भाई डिवाइड करना है, कर दीजिए ना, n टाइम्स ऑफ आर डिवाइडेड बाई आर अपॉन n, तो ऊपर चल जाएगा तो n स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका जो रेशियो लेते हैं सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस का, इक्वल रेजिस्टेंस का, तो n स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ये बात है कि मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे दे दिया जाए, दो रेजिस्टेंस दे दिया जाए। एक रेजिस्टेंस आपको मान लेते हैं ऐसे करके, सीरीज ही चल रहा है। ठीक है, ऐसे कर दिया, यहाँ से हमने बैटरी को जोड़ दिया भाई, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। और फिर से अगर हमने देखा यहाँ पे तो एक पैरेलल में जोड़ दिया, और यहाँ पे एक बैटरी फिर से हमने जोड़ दिया है। बोला जा रहा है कि ये R1 है, ये R2 है, ये V वोल्ट का है, ये R1, ये R2 और ये V वोल्ट का बैटरी है। तो हमें पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, मतलब यहाँ भी है, यहाँ जीरो है। ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ जीरो है। और यहाँ पे पता है कि करंट सेम होता है दोनों में। ठीक है, जो करंट यहाँ से जाता है वो सेम होता है। सीरीज में करंट सेम होता है, देखिए ये सीरीज का है, और पैरेलल में बच्चों क्या होता है, पैरेलल में बच्चों पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, इतना तो पता ही है। तो बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप बताइए कि यहाँ पे इसका क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और होगा, तो भी एक्स मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं पोटेंशियल इसका एक्स है। ठीक है, यहाँ पे भी वोल्ट चला जाएगा, यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे करंट बढ़ गया होगा, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, और यहाँ से तो I जा ही रहा होगा। तो भाई यहाँ पे जरूरत होती है हमें I1 बताइए क्या होगा और I2 क्या होगा, ये बताइए क्या होगा, इन दोनों का वैल्यू। यहाँ पे बताना है कि पोटेंशियल एक्स पॉइंट पे क्या होगा। ये चीज़ें पूछी जाती है, ये चीज़ें ट्रिक होती है। अगर दो रेजिस्टेंस दे रखा हो यहाँ पे तो निकाल सकते हैं। तो चलिए इस बात को हम आपको बताते हैं, काफ़ी आसान है बच्चों। देखिए सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ से करंट I बह रहा है तो I का वैल्यू होगा क्या, I इक्वल टू जो डेल्टा भी होगा, डेल्टा भी मतलब भी है अपन टोटल रेजिस्टेंस है ना, क्योंकि I पूरा हम बता रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाएगा, R1 प्लस R2 सिंपल। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस नहीं बता सकते, I टोटल जो होगा डेल्टा भी अपॉन R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, इस तरीक़े से हम लोग कर सकते हैं। चलिए करंट हमने बता दिया, मतलब इतना करंट यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन यहाँ बढ़ नहीं रहा है, फिर भी हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, अब समझिए, यहाँ पे पोटेंशियल इसका भी है, यहाँ पे एक्स है। ठीक है, अगर ये है तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। ये मान लेते हैं V1 पोटेंशियल डिफरेंस, ये मान लेते हैं V2। V1 का वैल्यू क्या होगा, V1 इक्वल टू IR1, I इसमें कितना फ्लो हो रहा है जो कि I ही है, इंटू R1। ठीक है, V2 का वैल्यू कितना होगा, V2 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, I करंट वही है लेकिन रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा, तो I जो है V अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा और इंटू R1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा इंटू R2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं, और साफ साफ दिख रहा है पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 करेंगे तो आपके पास V ही आएगा। मैंने बोला था ना पीछे V ही आ जाता है, तो इस तरीक़ा से आता है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास V ही आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान है यार, काफ़ी आसान है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे अगर आपको पोटेंशियल बोला, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ छूट गया कि मैंने बताना था यहाँ पे पोटेंशियल एट एक्स क्या होगा। तो भाई आप सिंपली अब बता सकते हैं, हल्का ले लेते हैं, हल्का यहाँ पे R2 के बीच में। ठीक है, R2 था,
यहाँ पे x था, यहाँ पे 0 था, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो आया है वो आया है V2। तो V2 क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू, समझिए यहाँ पे V2 का वैल्यू होगा क्या, हो जाएगा x माइनस 0 बराबर I इंटू R1। मतलब कि क्या है, I क्या है, V R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अरे यार ये क्या है, V2 ही तो लिखा है, ये V2 ही तो यहाँ पे ये वाली लिख दिया है, ठीक है। और x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, x का वैल्यू तो यही आ गया, यही आ गया, ठीक है। सिंपल है, ऐसे किया जा सकता है। अब यहाँ पे आ जाता है I1 I2 चेंज हो रहा है, ठीक है, I1 I2 बदल रहा है, लेकिन I1 प्लस I2 का वैल्यू जो होगा वो तो I ही आएगा भाई, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बताने वाले हैं, अब आपको हम ये बताने वाले हैं कि समझिए इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी ही है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी ही है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमें I1 I2 बताना है। तो I1 का वैल्यू होगा क्या, I1 इक्वल टू डेल्टा V, जो कि V है, अपॉन R1। I2 का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा V अपॉन R2, ठीक है। तो V कितना है हमारे पास, V हमारे पास कितना है बच्चों, V तो V ही है, यहाँ पे R1 लिख देंगे, सॉरी I1, ओके, V ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बीच का। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR, जो I करंट फ्लो कर रहा है, और ये पूरा रेजिस्टेंस है, तो यही होता है ना ये। यहाँ से V का वैल्यू ऐसे करके रख सकते हैं, ठीक है। तो V के जगह पे क्या रख सकते हैं बच्चों, I इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और नीचे क्या है, नीचे तो R1 ही है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, V के जगह पे I इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, नीचे हमारे पास क्या है, R2 है, R2 क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ पे R1 भी कट गया। तो फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई, यहाँ पे क्या आ रहा है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई। तो भाई I1 I2 का वैल्यू अब हमने निकाल लिया। I1 का वैल्यू ऐसे आता है, मतलब कि दूसरे I1 निकालना है तो दूसरे का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू जो करंट फ्लो हो रहा है, सिंपल सी बात है। अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है, आ रहा समझ में, तो ये जरूरी था, और सिंपल सी बात है, आपको पता चल गया होगा I1 प्लस I2 का वैल्यू I होगा, ये होता है, ठीक है, काफी आसान। तो चलिए बच्चों अभी हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो कि काफी आसान सा है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है यार, अरे यार उसी पे जो अभी हमने पीछे बताया। मान लेते हैं कि आपको दे रखा है कि सीरीज में ही एक ऐसे रेजिस्टेंस है और एक ऐसे रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू मान लेते हैं 5 ओम का है, इसका ओम 3 ओम का है, और इसके बीच का आपको जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वो दिया है 10 वोल्ट का। सेम कंडीशन, ये सीरीज था, यहाँ पे पैरेलल में मान लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ आगे यूज होगी ना तो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, आपको अच्छे से आना चाहिए बच्चों। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि V वोल्ट का है, ये मान लेते हैं वही 5 ओम का है, ये 3 ओम का है। तो भाई बताइए, ये 10 वोल्ट का था, सॉरी, तो ये सीरीज का है बच्चों, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं। तो बताइए ना, मानना क्या है, मानना क्या है, बताइए। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, आपको बताना है x पे पोटेंशियल क्या होगा, और दोनों के बीच का पोटेंशियल भी बताना है। यहाँ पे तो भी ही होगा, 10 वोल्ट का है, यहाँ पे 0 वोल्ट आ गया होगा। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है V1 और इसके बीच का V2। समझिए, अगर मैं बताऊं कि V1 का वैल्यू क्या होगा, V1 का वैल्यू क्या होगा, अभी हमने पीछे ही देखा बच्चों कि क्या रहा था, मैं भी भूल गया, R1 अपॉन R1 प्लस R2। एक सेकंड, इसको अच्छे से लिख दे क्या, इसको अच्छे से लिख देते हैं, R1 यहाँ पे लिख देते हैं और V यहाँ पे लिख देते हैं, उसी तरीके से R2 यहाँ पे लिख देते हैं अपॉन V यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो बच्चों बात ये है, अगर V1 पूछा जाए सीरीज में है ना, तो सीरीज में ये वाली तो लिखेंगे हर जगह पे R1 अपॉन R1 प्लस R2, और यहाँ पे V2 है तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, ऐसे कर सकते हैं। ये मैं इतना नहीं बोलूँगा कि याद करना है, ठीक है, याद करना हो तो आप ये वाली कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये जरूरत पड़ती है। ये तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं यार, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे V1 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो कितना होगा अभी बताया मैंने। V1 मतलब R1, ये R1 5 अपॉन 5 प्लस 3 8 इंटू इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 10 है। V2 क्या होगा, मतलब R2 3 अपॉन 3 प्लस 5
इंटू इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 10 है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपको पता चल जाएगा ये हो जाएगा 50/8 वोल्ट और ये हो जाएगा 30/8 वोल्ट। ओके, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे V1 प्लस V2 करें तो क्या हमारे पास 10 वोल्ट आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, 50 और 30 80 होता है, 80/8 कितना 10 आ तो रहा है, इसका मतलब सही है यार। तो बात ये है कि यहाँ पे देखा जाए तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास जब जब एक पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल लिया ना तो इसका कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि V1 आपने निकाल लिया कितना 50/8, मतलब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 50/8 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये 10 में से 50/8 घटा दीजिए तो यहाँ पे जो बचेगा वही हो जाएगा। समझिए, 10 वोल्ट माइनस 50/8 अगर हम कर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा बच्चों 80, तो 30/8 आ जाएगा, 30/8 वोल्ट। मतलब ये एक्स पॉइंट जो पोटेंशियल एट एक्स होगा वो हो जाएगा 30/8 वोल्ट। समझिए बच्चों, यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, ये 30/8 वोल्ट है भाई। 10 था और उससे 30/8 मतलब ये घट गया। कितना घटा? वो V1 होगा। 10 से इतना हो गया ना तो कितना घटा? वो जितना घटा वो V1 होगा। कितना घटा था? 50/8। अब इतना हो गया यहाँ पे, तब यहाँ से यहाँ गया तो अब 0 हो गया, तो कितना घटा? ये वाला में से 0 घटा देंगे तो 30/8। ऐसे सोचना है यार, और ये जरूरी है सोचना, ऐसे आएगा आगे चीज़ें। अब बताइए, यहाँ पे तो बहुत आसानी आ गया यार, यहाँ पे तो बहुत आसान ही आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं ना, इधर I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है। ठीक है, तो I1 I2 का सम जो होगा, I1 प्लस I2 का सम होगा वो I के बराबर होगा। ठीक है भाई, तो पूरा करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, पूरा करंट समझ लीजिए। I कितना हो रहा? I होता है डेल्टा V जो कि 10 है पूरा अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। भाई इन दोनों का पैरेलल में कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए। कैसे करेंगे? 5 × 3 डिवाइडेड बाई 5 + 3 8, 15/8। यहाँ पे हो जाएगा 15/8, ये हो जाएगा 80/15। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे I1 निकाल सकते हैं। I1 का वैल्यू क्या होगा बच्चों? I1 निकालना है तो दूसरे का रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे किया जाता है, मतलब 3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3 + 5 इंटू I कितना है वो आप देख सकते हैं, 80/15। उसी तरीके से I2 भी बता सकते हैं, दूसरे का रेजिस्टेंस मतलब 5 डिवाइडेड बाई 5 + 3 गुने 80/15 टोटल करंट। अब काट देते हैं, ये पूरा 8 है, ये 10 बार में कट जाएगा, ये पूरा 8 है, ये 10 बार में कट जाएगा, ये 3 से 5 बार में, 3 से सॉरी ये 5 था ना भाई 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 भाई, ये 5 था तो ये बच दिया 15 3 बार में, ये 3 से 15 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको काट देंगे 2 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे 10/3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। भाई क्या करना है, क्या करना है, दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या सेम आ रहा है। I1 प्लस I2 का वैल्यू देख लेते हैं बच्चों, सम करके 2 + 10/3 मतलब 3 × 6 तो 16/3 आ रहा है। I का वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे 5 × 15 16/85 देख रहे हैं, 16/3 तो आ ही रहा है, 16/3 तो आ ही रहा है बच्चों, आ गया ना हमारे पास। तो ये तरीका है, मेन ये है निकालना। ठीक है, जरूरी है बच्चों, देखिएगा आगे यूज होगा। ठीक है, कैसे यूज होगा चलिए कर लेते हैं, जल्दी से सवाल कर लेते हैं बच्चों। 2 ओम जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट कितना होगा। ठीक है, 2 ओम किधर है, यही तो है, इसमें करंट कितना होगा भाई। करंट यहाँ पे, बैटरी यहाँ पे है तो इधर हाई पोटेंशियल मतलब इधर से करंट फ्लो हो रहा होगा, इधर से ऐसे। ठीक है, तो ये करंट फिर यहाँ पे भी गया होगा, यहाँ पे भी गया होगा, यहाँ पे भी गया होगा। ठीक है भाई, तो अब तीनों जगह बढ़ रहा है ना करंट, तो अब कैसे करेंगे, I1 I2 I3 मान लेंगे डायरेक्ट नहीं मानिए, थोड़ा सा सोचिए कि कैसे किया जा सकता है इसको। तो कैसे किया जा सकता है, पहले तो ये करंट कितना फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमें फाइनल करंट 2 ओम से बताना है, तो पहले तो निकाल लेना यहाँ से जा कितना रहा है करंट, है ना बच्चों, ऐसे करके जा कितना रहा है टोटल। तो टोटल करंट पहले निकाल लेते हैं। I कितना होगा, डेल्टा V जो कि 120 वोल्ट है, टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, ये दोनों तो सीरीज में है, ये और ये तो सीरीज में है ना, पहचानने आ रहा है बच्चों। भाई ये दोनों तो सीरीज में ही है, ऐसे जुड़ा हुआ है, दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल सेम है तब पैरेलल में होता है। पोटेंशियल कहाँ सेम है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और है, तो ये दोनों सीरीज में हो गया। सीरीज में इन दोनों का कॉम्बिनेशन को करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा, 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 3 ओम आ गया, ये ऐसे करके ऐसे ऐसे
अब 3 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों पैरेलल में हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में बराबर है। यहाँ पे जो होगा यहाँ पे वही, यहाँ पे दूसरा होगा, लेकिन दोनों के बीच का तो वही है पोटेंशियल डिफरेंस। तो 3 और 6 क्या हो गया? पैरेलल में। तो 3 और 6 का पैरेलल में क्या होगा? 3 और 6 पैरेलल में हो गए, मतलब कुछ इस टाइप का बनेगा। देखिए हम बना ही देते हैं। यहाँ पे एक ऐसे बन जाएगा, देख लीजिए मैंने बना ही दिया, समझ में आ जाएगा। 120 वोल्ट। तो ये तो 3 ही था, ये तो 4 ही था, ये तो 4 ही था। तो भाई ये कितना आ गया? क्योंकि इन दोनों को 3 आया था और ये 6 था। तो पैरेलल में क्या होता है? 6 गुने 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3। तो ये तो 2 आ रहा है, तो ये 2 ओम हो गया भाई। 2 3 ओम था, ये 4 ओम, ये 4 ओम। तो इस तरीक़ा से समझिए। अब आ रहा है समझ में। अब यहाँ से करंट जो बहा होगा ऐसे करके बहा होगा ना यहाँ से बच्चों, तो अब ये दोनों में जा रहा होगा, बिल्कुल जा रहा होगा, इधर भी इधर भी। ओके, अभी हम लोग टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना था, पहले तो हम टोटल करंट बता देंगे। तो ये दोनों फिर से क्या हो गया? पैरेलल में भाई। एक सेकंड, एक रजिस्टर मैंने छोड़ रहा है भाई, एक रजिस्टर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया बच्चों। वो कौन था? ये वाला था, है ना। 4 ओम मैंने छोड़ दिया है, और यहाँ पे ये 4 ओम मैंने बना दिया था। एक सेकेंड, अभी भी ये यहाँ पे देखना पड़ेगा। करंट तो इधर से जा ही रहा होगा, लेकिन समझिए ये फिर से क्या हो गया? पैरेलल में। तो 2 और 4 6 हो गया, ठीक है। तो 6 ओम हो गया ऐसे। तो 6 ओम जब ये हो गया, 6 ओम हो गया, और ये 6 ओम इधर बन गया, और ये था 3, 6 3 फिर से पैरेलल में हो गया। 6 3 का पैरेलल कितना आता है? 2 आता है। तो अब डायरेक्टली हम बता सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 ओम बनेगा, यहाँ पे 4 ओम बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है? 4 ओम, यहाँ पे भी 4 ओम, यहाँ पे 120 वोल्ट। तो अब सिंपली अब ये सब क्या हो गया? सीरीज में हो गया। कैसे भाई? सबके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं 120 वोल्ट है, यहाँ पे कुछ एक्स है, यहाँ पे कुछ वाई है, यहाँ पे 0 है। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का अलग अलग है ना, सब सीरीज में दिख रहे हैं। ओके, 4 2 6 और 4 10, तो टोटल 10 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। काट देंगे, 12 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में, पूरे में नहीं, मतलब यहाँ से तो 12 एम्पियर भेज रहा है, ठीक है, इधर बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ से 12 एम्पियर भेजा। बोलेंगे यहाँ पे तो रजिस्टर था तो करंट तो कम हो जाएगा। फिर से वही बात बच्चों, मैंने ये कहाँ बताया कि रजिस्टर है तो करंट कम हो जाएगा? भाई पानी है और करंट पानी है, पानी वही बहता रहेगा। भले उसको पाइप को रेजिस्टेंस लगा के पतला कर दीजिए, मोटा कर दीजिए, पानी तो वही बहेगा ना, है ना। पानी तो वही बहेगा। जब कहीं पे जंक्शन आ जाए इधर उधर भागने के लिए, तब उसका चेंज हो जाएगा करंट का वैल्यू, ठीक है। सिंपल है यार, जल्दी से देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्लो होगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा करंट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप हमको लग रहा है ना। यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप लग रहा है। तो यहाँ पे सोल्व करने के लिए बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। अब इसे मानिएगा मत, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने सोल्व किया था, यहाँ से तो करंट वही जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो तरीका है करने का। यहाँ से कितना करंट हमने निकाला? 12 एम्पियर का। तो भाई सीरीज है, तो सीरीज में तो 12 एम्पियर हर जगह पे फ्लो करता रहेगा। ठीक है भाई, 12 एम्पियर ही फ्लो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे तो 12 एम्पियर करंट गया, यहाँ पे भी 12 आया, अब यहाँ पे बट गया। कैसे बढ़ता है? पैरेलल है ना, पैरेलल है। ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। ये दोनों का पोटेंशियल बच्चों क्या है? सेम है। इसके बीच का, यहाँ पे मान लेते हैं V वोल्ट, यहाँ पे X वोल्ट, तो V माइनस X इसके बीच का पोटेंशियल, इसके बीच का भी। भाई यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। तो पैरेलल में करंट कैसे बढ़ता है? इस पे और इस पे नहीं बता सकते। तो ये वाली करंट हम नहीं बता सकते, ये वाला, ये करंट कितना होगा? I इक्वल टू दूसरे का रेजिस्टेंस, दूसरे का 3 है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये कितना आया था? 6 और ये 3 9 इंटू करंट कितना आ रहा है? इधर से 12 आ रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों? देख लीजिए, 6 3 9 हो जाएगा ना ये। तो 3 तिया 9, 3 6 के 12। तो भाई 4 एम्पियर का करंट इसमें बह रहा है। देखिए यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट बह रहा है। तो इधर कितना बहेगा? 8 एम्पियर का। अरे सिंपल, इधर 4 एम्पियर का करंट बह रहा है, तो इधर कितना? 8 एम्पियर, 4 और 8 12 एम्पियर। इधर से पानी आ रहा था 12 लीटर का, इधर 4 लीटर है, इधर 8 लीटर है। दोनों को जोड़ेंगे फिर से तो 12 लीटर आ जाएगा। 8 लीटर इधर जाएगा, फिर 4 लीटर इधर से आएगा, तो यहाँ पे फिर से 12 लीटर, और यहाँ पे पहुँच जाएगा। आ रहा है समझ में?
तो अब इसके थ्रू हमने निकाल लिया, ठीक है भाई। मतलब इसके थ्रू, मतलब ये क्या था, ये आया कैसे था, ये वाला 2 ओम आया कैसे था, ये सब का हम लोग, ये तीनों रेजिस्टेंस का हमने इक्विवेलेंट निकाला था, तो 2 ओम आया था। ओके ओके ओके, मतलब ये तीनों का आया था ना इक्विवेलेंट, मतलब ये ऐसे था, ये ऐसे था और ये ऐसे था, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट हमारे पास आया था बच्चों, यहाँ से आ रहा था, इन तीनों का इक्विवेलेंट हमारे पास 2 ओम आया था, याद कीजिए। तो यहाँ से आने वाला करंट कितना था बच्चों, इधर आने वाला करंट, इधर आने वाला करंट, ये दोनों में जाने वाला, मतलब इधर आने वाला और एक इधर आने वाला, तो इधर तो कितना चला गया, इधर 8 एम्पियर का करंट गया, लेकिन यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आया था 4 एम्पियर का। तो अब यहाँ पे जो 4 एम्पियर का करंट आया है, 4 एम्पियर का आया है, तो इसमें बटेगा, तो यहाँ पे 2 ओम बन रहा था, 2 ओम, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 6 ओम, ठीक है। तो अब भाई 4 एम्पियर यहाँ भी बटेगा, यहाँ पे भी कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्योंकि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं यहाँ पे x, यहाँ पे y, और इसके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस x y, इसके बीच का भी x y पैरेलल हो गया, तो फिर से करंट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। ओके, इसका तो कॉम्बिनेशन था सीरीज का, तो इसका तो 3 ओम आ रहा था भाई। चलो ठीक है, तो इधर जाने वाला करंट नहीं बता सकते आई, यहाँ पे नहीं बता सकते, आई इक्वल टू दूसरे का रेजिस्टेंस, मतलब 6 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, 3 और 6 9, उन्हें जो करंट आ रहा है 4, तो कितना हो जाएगा, ये 2 3, 8/3 एम्पियर का करंट इसमें बहेगा, इसमें यहाँ से 4 आया, लेकिन इधर 8/3 गया। ओके, तो इधर कितना गया होगा, इस साइड कितना गया होगा, 6 ओम रेजिस्टेंस में 8/3, और यहाँ पे अगर हम कर दें, कितना कर दें, 3 चौके 12 होता है, तो 4/3 नहीं कर दें, हाँ 4/3 सिंपल, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर का। चलिए ठीक है, आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, काफ़ी आसान है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ आपको लग रहा होगा, लेकिन गड़बड़ नहीं है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे यहाँ से ये तार ऐसे गया है, तो ये तार हो गया या कि ये तार हो गया, तो इसमें 8 एम्पियर, तो इसमें 4 एम्पियर ही तो जाएगा। अब 4 एम्पियर इधर बटेगा, इधर बटेगा, अरे समझ लो कैसे, तो 8/3 आंसर हो जाएगा 2 ओम के साथ। तो ये जो करंट आया ना इधर, ये तो सीरीज टाइप का है ना, यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे आई वही रहेगा, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ तक आई ही आएगा, और इधर से ये दूसरा वाला आई है ये दूसरा है, ठीक है, ये आई डैश है, वो नहीं पता है, तो हमें तो आई निकालना था भाई। तो इसके 2 ओम के थ्रू आई का वैल्यू कितना है, 8/3 एम्पियर, आ गया आंसर। आसान है यार, आसान है, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट समझ जाइए, उसके बाद खुद से जल्दी हो जाएगा। करंट इन रेजिस्टेंस P, इसमें कितना करंट होगा भाई, इफ वोल्टेज सप्लाई बिटवीन A एंड B इज V वोल्ट। ओके, A और B का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA माइनस VB का वैल्यू है V वोल्ट, और मुझे पूछ रहा है करंट P ये रेजिस्टेंस में कितना होगा। तो भाई यहाँ से करंट आया होगा, इधर गया होगा, इधर गया होगा, ये I आया होगा, ठीक है, तो I का वैल्यू होगा कितना, डेल्टा V, मतलब VA माइनस VB अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस भाई निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं ना। ये B पॉइंट है, मतलब पोटेंशियल B का, यहाँ पे भी देखिए तार सेम रह गया, बोला ना तार सेम है तो पोटेंशियल वही का वही रह जाता है, तो यहाँ पे भी B ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर A है तो A यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, नहीं भाई बीच में रेजिस्टेंस आ गया ना, कुछ नहीं आना चाहिए था, तब यहाँ पे A होता, A नहीं होगा, मतलब क्या होगा, कुछ X मान लेते हैं। तो अब हमारे पास कितना पॉइंट बन गया, B हो गया, X हो गया, A हो गया, तो इसके बीच में निकालना है, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, A पॉइंट, B पॉइंट, X पॉइंट यहाँ मान लेते हैं। तो A और X के बीच में है ना रेजिस्टेंस है, A और X के बीच में, हाँ ये यही तो है भाई, और कुछ नहीं, A है, A और X के बीच में एक रेजिस्टेंस है, X और B के बीच में है एक और है R, ये भी R था, A और B के बीच में, A और B के बीच में है ना एक और अब B और X के बीच में एक और है, B और X के बीच में एक और है जो कि R है, ठीक है, समझिए बच्चों। तो ये तो दोनों के बीच में है, तो ये तो पैरेलल हो गया, पैरेलल में क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इसका R/2 हो जाएगा, सिंपल, R स्क्वायर अपॉन 2R हो जाएगा, तो R/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये R और ये R/2 तो ये से सीरीज में हो गया है ना, ये तो सीरीज में हो गया, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा बच्चों, देख लीजिए, ऐसे है, ये कितना हो जाएगा सीरीज में, 3R/2 हो जाएगा, ये R था ही, ये A है, ये B है, क्योंकि हमको A और B के बीच में ही बताना है, X तो हमने खुद से माना था, ये पैरेलल में हो गया,
तो 3r² डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5r/2, 2 कट जाएगा तो 3r/5 आ रहा है भाई। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी है, टोटल रेजिस्टेंस है 3r/5 है। ओके, तो ये इतना करंट इधर से जा रहा है, तो इधर कुछ करंट मान लेते हैं जा रहा होगा, इधर करंट मान लेते हैं क्या जा रहा है, क्या हमको तो निकालना है इसके थ्रू। ओके, तो ये हो जाएगा I1 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा I माइनस I1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है VA माइनस VX डेल्टा V इक्वल टू IR, तो I1 इंटू R। ठीक है, तो हमको I1 ही तो बताना है। ओके, अरे यार यहाँ तो फिर से एक रिलेशन अच्छा सा बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V और वहाँ पे B है, तो VA माइनस VB का वैल्यू कितना हो जाएगा IR। तो I कितना है यहाँ पे I माइनस I1 है ना यहाँ पे, I माइनस I1 इंटू R, सिंपल। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने बताया V है इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R। यहाँ से हमको I1 का वैल्यू, हमको तो I1 का वैल्यू निकालना ही है, तो हम किसका वैल्यू निकालना चाहेंगे, ए का पोटेंशियल निकाल ले क्या, एक सेकेंड। अरे यार सिंपली अगर हमको I पता चल गया तो I1 तो पता चल ही जाएगा, सॉरी I1 पता चल जाएगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो V/R इक्वल टू I माइनस I1, सिंपल सा कैलकुलेशन है भाई। और यहाँ से हमको I1 का पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों I माइनस V/R। ठीक है, सिंपल सी बात है, I माइनस V/R, I1 का वैल्यू मतलब इसका वैल्यू हमने निकाल लिया, तो यही तो है ये। ओके, मतलब आ गया। I1 का वैल्यू कितना है बच्चों, I1 का वैल्यू है I माइनस V/R, और ये कितना आया था, I का वैल्यू कितना था, ये वाला पुट कर दीजिए 5V/3R माइनस V/R, कितना हो गया बच्चों, घटा दीजिए 3R नीचे आ जाएगा, 5V माइनस 3 मतलब 2V/3, ये आंसर हो गया। आ गया बच्चों, काफ़ी आसान सा है, काफ़ी आसान सा है। ठीक है, चलिए क्लियर होगा, आई थिंक आंसर हो गया, उतना भारी नहीं है। यहाँ पे मासेज का दिया हुआ है रेशियो, लेंथ का रेशियो भी दे रखा है, तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब R का रेशियो पूछा, R इक्वल टू ρL/A होता है। हमको दे क्या रखा है, मासेज मतलब M1 रेशियो M2, 3 वायर है, तीनों का मासेज का रेशियो दिया रखा है 1:3:5, तीनों का हमें लेंथ का रेशियो मतलब L1 रेशियो L2 रेशियो L3 हमको दे रखा है 5:3:1। ठीक है भाई, तो R1 R2 R3 का रेशियो क्या होगा, मतलब कि इसके टर्म में लाना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमको दे ही रखा है, तो हमको इसके टर्म में L तो है, ठीक है L है, एरिया को हटाना होगा। एरिया कैसे हटेगा भाई, बताया था ना पीछे, डेंसिटी बराबर होता है सबका, मतलब कि ऊपर नीचे अगर हम L से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, सिंपल। ओके ओके ओके, मतलब क्या हो जाएगा ρL² ऊपर हो जाएगा डिवाइडेड बाई एरिया इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम लाना है तो ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। ओके, मतलब ρL² डिवाइडेड बाई M इंटू डेंसिटी हो जाएगा। अब आ गया, डेंसिटी तो सबका सेम होता है, वायर का डेंसिटी सेम होता है। अगर हम कॉपर का वायर इतना छोटा ले या कॉपर का वायर इतना बड़ा ले, इतना छोटा या फिर इतना बड़ा, तो क्या होगा, दोनों तो कॉपर ही रहेगा, मतलब डेंसिटी सेम है। ठीक है भाई, तो अब क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, R का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²/M आ गया, इसके टर्म ही तो लाना था, ये तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट रेजिस्टिविटी और ये। ठीक है, तो अब निकाल सकते हैं ना हम लोग यार, R1 रेशियो R2 रेशियो R3, तो इसके लिए कितना हो जाएगा भाई, R1 मतलब L1² डिवाइडेड बाई M1, L2² डिवाइडेड बाई
ऐसे क्यों कर रहा हूँ पहले? ठीक है, ठीक ही तो है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। मतलब समझ में आपको आना चाहिए, मैं ये सोच रहा था। मतलब समझ में आना चाहिए कि नहीं। L3 का स्क्वायर अपॉन M3, तो इन सबका रेशियो ले लेना है, ठीक है, इन सबका रेशियो ले लेना है। L1 स्क्वायर मतलब सबका स्क्वायर है ना भाई, L1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई M1 1 है। L2 स्क्वायर मतलब 3 3 9 डिवाइडेड बाई 3 है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा अपॉन 5 है, तो ये 3 हो गया। कितना हो जाएगा 25 25 125 रेशियो 5 3 15 रेशियो 1, तो ये आंसर हो गया भाई। सिंपल है यार बच्चों, है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और काफ़ी आसान सा सवाल देख लेते हैं। ब्लॉक का डायमेंशन दे रखा है हमको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो का वैल्यू दे रहा है 3 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेज, ओके भाई, ये कुछ रेक्टेंगल ही तो मतलब क्यूबाइड टाइप का ही तो होगा। कुछ इस टाइप का होगा। इसका जो बड़ा वाला एक लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर का है, ये वाला बड़ा वाला लेंथ दिया होगा, और दो दिया है 1 सेंटीमीटर का ये है और 1 सेंटीमीटर का ये है, वैसा ही तो होगा। तो बोल रहा है रेजिस्टेंस बताना है किसके बीच का, अपोजिट रेक्टेंगुलर फेस। रेक्टेंगुलर फेस तो यही है ना बड़ा वाला, ये तो स्क्वायर फेस है। तो इस एक रेक्टेंगुलर फेस और 21 रेक्टेंगुलर फेस, इसके बीच का हमको बताना है। इसके बीच का क्या होगा भाई, इसके बीच का कितना होगा रेजिस्टेंस। तो अब हमको कौन सा फेस कंसीडर करना है, अब करंट यहाँ से ऐसे ऐसे बहेगा, ओके, करंट यहाँ से बढ़ेगा, मतलब लेंथ ये लेना है। तो लेंथ है कितना, अरे यार ऐसे नहीं दिखा पा रहा हूँ, यह है 1 सेंटीमीटर ही, क्योंकि फेस से जा रहा है ना, तो 1 सेंटीमीटर का है लेंथ, तो लेंथ आपको दे दिया 1 सेंटीमीटर का है। एरिया कौन सा लेंगे भाई, एरिया लेंगे अब ये वाला, क्योंकि इस रेक्टेंगुलर फेस से क्रॉस कर रहा है। रेक्टेंगुलर फेस का एरिया कितना हो जाएगा, यही तो है पीछे भी 1 सेंटीमीटर और ये 100 सेंटीमीटर, तो एरिया दोनों को गुना कर दो, 1 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से बता सकते हैं आप रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा रो एल अपॉन ए, रो का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁷ इंटू एल, मतलब कि एक एल तो 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर था, ऊपर एक और सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर को मीटर में 10⁻⁻² कर देते हैं, नीचे क्या करेंगे 100 गुने सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁴ कर देंगे, तो ओवरऑल 10⁻² 10⁻² कट गया भाई। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁷ ओम ही आ गया भाई। किधर गया आंसर, ये वाला तो दिख रहा है, तो आ गया, काफ़ी आसान है भाई, आ गया, यही तो आया ना। आई थिंक गलत तो मैंने नहीं किया है ना कहीं पे बच्चों, नहीं गलत तो नहीं किया, चलिए ठीक है। एक और सवाल काफ़ी आसान सा कर लेते हैं यार। एल्यूमिनियम दे रखा है, एल्यूमिनियम बार स्क्वायर सेक्शन में है और स्क्वायर होल है, ड्रिल्ड इन फील्ड विद द आयरन। देख सकते हैं फिगर में, बोल रहा है कि एक क्यूबाइड टाइप का कुछ है, जिसमें कि एक एल्यूमिनियम का पूरा मोटा और रेक्टेंगुलर शेप का हमने एक रॉड रखा था, और उसमें बीच में सेंटर में एक होल कर दिया, और उसको होल करके इस टाइप का मैंने भर दिया, एफी मतलब कि लोहा का कुछ भर दिया, ऐसे करके होता है ना कुछ, समझिए कि कुछ लकड़ी था, उसको हमने काट दिया बच्चों, काट के बीच से काट दिया और चरखूट काटा है, मतलब है ना स्क्वायर शेप का, और उसको हटा के बीच से और उसमें कुछ डाल दिया, वैसा ही कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ डाल दिया एफी एलिमेंट, और बाहर एल्यूमिनियम था। तो अब बताना है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, मतलब दे रखा है रो इसका एल्यूमिनियम का और ये इसका एफी का। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेज पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में, ये फेस और ये फेस के बीच में कितना होगा रेजिस्टेंस। भाई कितना आसान सवाल, जे एडवांस 2015 का था, किया जा सकता है, आराम से कीजिएगा, एडवांस सवाल है तो जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। एफी का मुझे दे रखा है रो, एफी का रो कितना है बच्चों 1 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है, ये एल्यूमिनियम का रो हमको दे रखा है 2.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। पहली बात हमको इस और इसके बीच का बताना है टोटल रेजिस्टेंस। पहली बात अगर हम देखना चाहें तो ये एफी का तो निकाल सकते हैं ना, एफी का निकाल लेते हैं। एफी जो है इसका
रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, रो, जो कि रो कितना है इसका एफी का 1 इंटू 10⁻⁻7 रो एल अपॉन ए। तो एल कितना है, एल जो यहाँ से, क्योंकि रेजिस्टेंस इसके अबाउट निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए यही तो लेंथ होगा, 50 mm का है, ठीक है 50 mm का है भाई, तो उसको बदलना पड़ेगा ना, 50 mm का है, का है बच्चों, ठीक है। और नीचे रो एल बाई ए एरिया, तो एरिया ये वाले लेंगे ना, ये वाली, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर सबका है, 2 ये भी 2 ये भी, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 mm स्क्वायर हो जाएगा। तो mm स्क्वायर इसीलिए लिखा ना, एक कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब हम बता सकते हैं ना 10⁻⁻7 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 4, mm को मीटर में बदलना है तो 10⁻³ करना होगा, ठीक है भाई। रेजिस्टेंस को माइक्रोमीटर में ला देंगे तो सही रहेगा, है ना, मतलब कि 10⁻⁻6 में, तो ये कितना जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो बच्चों निकाल सकते हैं यहाँ पे इसको काट सकते हैं ना 2 बार में, और ये हो जाएगा 25 बार में। तो 25 पे 3 0 डाल देते हैं, 1 सेकेंड, एक कट रहा है, ठीक है, एक काट देते हैं 0, और ये हो जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये कटेगा तो 1250, ठीक है, 1250 माइक्रो ओम आ जाएगा, क्योंकि माइक्रो ओम में सही रहता है। तो ये रेजिस्टेंस एफी का निकाल लिया। अब उसी तरीक़ा से हम लोग रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं एल्यूमिनियम का, ठीक है। आर का वैल्यू क्या होगा भाई, एल्यूमिनियम में देख लीजिए, रो कितना है 2.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है, ठीक है। रो एल कितना है, डिस्टेंस कितना रहेगा यहाँ से, इसका भी तो वही रहेगा 50 mm का, यहाँ पे 50 लिख देते हैं। देखिए नीचे ऊपर mm आ रहा है, रो एल मतलब mm में, और नीचे एरिया भी mm में आएगा, तो 1 mm कट जाएगा, तो नीचे 1 mm बचेगा, जिसका वैल्यू हमने 10⁻³ मीटर ले लेंगे, ठीक है। एरिया कितना होगा भाई, यहाँ पे ये समझना है, इसका एरिया पूरा एरिया लिख दे, नहीं, शुरू में इसको हटा दिया गया था, उसके बाद इसको डाला गया एफी को, मतलब हटा दिया गया होगा, इसका एरिया लेंगे ना सिर्फ आप एफी का, अगर आप पूरा एरिया ले लेंगे तो आप एफी भी कंसिडर कर लेंगे, एफी नहीं लेना है ना, एफी का रेजिस्टेंस कुछ और आएगा, तो एफी को हटा दीजिए, तो मतलब टोटल एरिया में से इसका एरिया हटा दीजिए, आ जाएगा एरिया टोटल कितना हो जाएगा 7 इंटू 7, मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और ये आ जाएगा आपको 10⁻³ मीटर में, क्योंकि mm में आ रहा था, साफ साफ आपको पता चल जाएगा यहाँ पे बच्चों, ये कितना आ जाएगा 45, मतलब 2.7 इंटू 10⁻⁻6 बचेगा ऊपर, क्योंकि एक हमने हटा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 45, काट दीजिए बच्चों, कट रहा है तो 100 बार में 5 से 9 बार में 9 27, 1 10 कट जाएगा 3 बार में, कितना आ रहा है यहाँ पे 30 माइक्रो ओम, यहाँ पे आर का वैल्यू आ गया 30 माइक्रो ओम, और ये आ गया इतना। तो अब 2 रेजिस्टेंस आ गया भाई, एक एफी का एक एल्युमिनियम का, तो हमें तो टोटल कंपोजिट रेजिस्टेंस बताना है। तो ये रेजिस्टेंस आखिर है कैसे कनेक्टेड, सीरीज या पैरेलल में, देख लेते हैं भाई। एक इधर से ये पोटेंशियल है पी का, एक क्यू का, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल सेम है क्या, पी, इसके बीच में पी और क्यू, एफी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पी माइनस क्यू, एल्युमिनियम के बीच का इधर भी पी है, पूरा फेस पी है, पूरा फेस क्यू है, तो एल्युमिनियम का भी पी और क्यू, मतलब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है समझ जाइए, वही चीज़ है, एक रेजिस्टेंस ऐसे है, एक रेजिस्टेंस ऐसे है, यही समझना था यहाँ पे। ये कितना आया था ऊपर वाला 1250, नीचे वाला कितना आया था 30 आया था, दोनों को आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, ये पी आया था, ये क्यू आया था, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1250 × 30 डिवाइडेड बाई 1280 आ जाएगा, एक कट जाएगा, 2 से और कट रहा है क्या 63 आ जाएगा, 2 से 64 आ जाएगा आई थिंक। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 बार में और 2 बार में 5 बार में, 5 या 15 की 5 हासिल 1, 6 1 7, 18 75 अपन 64 आ रहा है भाई,
ये आंसर हो गया बच्चों, इतना माइक्रो ओम। ठीक है, माइक्रो ओम में काफ़ी आसान है यार, करेंगे तो हो जाएगा आपसे। थोड़ा सा कोशिश कीजिए बच्चों करने की, आसानी सवाल आते हैं। तो यहाँ तक आने के लिए आपको बड़ा वाला थैंक यू। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।